नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं शिप्रा झा। ये देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। छपरा के अमनौर में दो मछली कारोबारी का मर्डर। कारोबारी विनोद साहनी और तीमन राय का शव बरामद। दोनों एक साथ करते थे मछली का कारोबार। बेतिया के नरकटियागंज में प्रॉपर्टी डीलर और सभापति के उम्मीदवार राजेश श्रीवास्तव की गोली मारकर अपराधियों ने हत्या की। ऑफिस में घुसकर अपराधियों ने मारी गोली। भोजपुर जेल में हुई छापेमारी। 35 मोबाइल और चार्जर बरामद। जमीन के अंदर कैदियों ने गाड़ कर रखा था मोबाइल। अरवल जिले के अलग अलग जगहों पर उत्पाद विभाग की छापेमारी। 47 लोगों को शराब बेचने और पीने के आरोप में किया गया गिरफ्तार। वैशाली जिले में एक साल के अंदर तीसरी बार जहरीली शराब कांड को लेकर लोगों में आक्रोश। लोगों ने पुलिस और शराब माफिया पर मिली भगत का लगाया आरोप। पटना में भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता के ठिकानों पर छापा। निगरानी की टीम ने 2 लाख रुपए घूस लेते संजीत कुमार को किया गिरफ्तार। पटना में भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता के ठिकानों से 1 करोड़ 7 लाख रुपए कैश बरामद। घंटों पैसे की गिनती करती रही निगरानी की टीम। कार्यपालक अभियंता संजीत कुमार के ठिकानों से कैश के अलावे 28 लाख रुपए का सोने का जेवरात बरामद। निवेश के कई कागजात भी मिले। समस्तीपुर में वैशाली पुलिस से लूटी गई AK-47 और कारतूस बरामद। ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर किया था हमला। 2 जवान हुए थे जख्मी। समस्तीपुर में हाजीपुर पुलिस को ग्रामीणों ने अपराधी समझकर किया था हमला। जवानों की जमकर की थी पिटाई। हथियार के साथ 2 मोबाइल भी छीना था। वैशाली में 3 लोगों की संदिग्ध मौत से हड़कंप। जहरीली शराब से मौत की आशंका। इलाके में मेडिकल टीम तैनात। तीनों शवों का आज होगा पोस्टमार्टम। खगड़िया में दारोगा के घूस मांगने का ऑडियो वायरल। दारोगा शंकर पोद्दार ने आरोपी से मांगी 10,000 रुपए की रिश्वत। आरोपी दारोगा गिरफ्तार। गुमला के जशपुर में स्कूटी और बाइक में जोरदार टक्कर। हादसे में 3 लोग जख्मी। तीनों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। देवघर के वैद्यनाथ धाम ओपी में तैनात सिपाही आनंद किशकू की हार्ट अटैक से मौत। कई दिनों से तबियत की पी रखी थी शराब। जामताड़ा के पबिया बाजार में 3 दुकानों में लगी आग। आग लगने से हजारों की संपत्ति जलकर राख। देवघर के कुंडा में जमीन विवाद को लेकर मारपीट। 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी। सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचे पटना सिटी के स्थित गुरुद्वारा दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दरबार में टेका मत्था। प्रबंधक कमेटी ने उपहार स्वरूप सिरोपा भेंट किया। गोपालगंज के कोनवा मोड़ के पास ट्रक और बाइक में टक्कर। हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से जख्मी। सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। शेखपुरा सिविल कोर्ट के सब जज तृतीय ने अपहरण के मामले में 3 लोगों को 3-3 साल की सुनाई सजा। 25-25 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगा। हिंदुवादी नेता कमलदेव गिरी की हत्या पर उबाल। सीबीआई जांच की मांग पर आमरण अनशन पर बैठ रहे परिजन। पुलिस पर लगाया सफेद पोशों को बचाने का आरोप। दरभंगा में एक व्यक्ति के अपहरण का मामला आया सामने। पैसों के लेन देन में एक व्यक्ति का कुछ अपराधियों ने किया अपहरण। स्थानीय पुलिस को खबर कर व्यक्ति को अपहरणकर्ताओं से कराया गया मुक्त। किशनगंज के रामपुर चेक पोस्ट पर 27 शराबी गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल से शराब पीकर आ रहे थे किशनगंज। बेगूसराय के नया गांव में युवक ने खुद को गोली मारकर की खुदकुशी की कोशिश। घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस जांच में जुटी। शेखपुरा के नेमदारगंज में बिजली भागने की छापेमारी। बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ किया गया केस दर्ज। मुंगेर के तारापुर में बाइक चोरी का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। बाइक चोर आसानी से भीड़ भाड़ वाले जगह से बाइक चोरी कर हुआ फरार। नवादा स्टेशन रोड इंदिरा चौक स्थित आरके प्लाई की दुकान में तोड़फोड़। बदमाशों ने दुकानदार से मांगी रंगदारी। तोड़फोड़ की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। गोपालगंज में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट। खूनी झड़प में 6 लोग जख्मी। बाढ़ के धनावा मुबारकपुर में नल जल योजना का लोगों को नहीं मिल पा रहा है लाभ। कई वार्डों में योजना 6 महीने से बंद। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP का 3 दिवसीय अधिवेशन छपरा में आयोजित। 6 से 8 जनवरी 2023 को होगा आयोजन। 3000 से अधिक लोग होंगे शामिल। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 138वीं जयंती आज। छपरा के जिला स्कूल समेत कई जगहों पर भव्य कार्यक्रमों का आयोजन। पटना एयरपोर्ट ने हवाई जहाजों की उड़ान के लिए विंटर शेड्यूल किया जारी। मौसम के मिजाज और कुहासे को देखते हुए उड़ानों में की गई कटौती। पहले जहां 52 जोड़ी उड़ान होती थी, वहीं अब दिसंबर में सिर्फ 37 जोड़ी विमान ही भरेगी उड़ान।
गुजरात के मोरबी में हुए सस्पेंशन ब्रिज पर दर्दनाक हादसे के बाद भी बिहार में प्रशासन अलर्ट नहीं। राजगीर की नेचर सफारी में सुरक्षा मानक का नहीं रखा जा रहा ख्याल। पटना सहित बिहार भर में लगातार गिर रहा है तापमान। बिहार के कई जिलों का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से आया नीचे। बेगूसराय के पंचवीर गांव में तेज रफ्तार बाइक ने होमगार्ड जवान और उसकी पत्नी को रौंदा। जवान की मौके पर ही मौत, पत्नी की स्थिति गंभीर। मुंगेर के असरगंज में ट्रक में लगी आग, किसी तरह से आग पर पाया गया काबू। भागलपुर की ओर से आ रहा था ट्रक। साहिबगंज में ईडी की 3 सदस्यीय टीम ने दी दबिश। जेल में बंद अवैध खनन के गवाह विजय हांसदा को रिमांड पर लिया। राजमहल से इकट्ठा किए गए दस्तावेज। दुमका सेंट्रल जेल के मेन गेट पर तैनात गार्ड पर जानलेवा हमला। 3 अज्ञात अपराधियों ने गार्ड पर चलाई गोली। सीसीटीवी फुटेज से अपराधियों की तलाश। झारखंड में शिक्षक बहाली के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। अनुसूचित जिलों में पहले से बहाल शिक्षकों को नहीं हटाने का निर्देश। 11 दिसंबर को मुख्य सचिव सुखदेव सिंह फिर तलब। पटना के कालिदास रंगालय बना अखाड़ा, कलाकारों के 2 गुटों में जमकर मारपीट का वीडियो आया सामने। बैडमिंटन के फाइनल में पूर्णिया की सलोनी को 13 खिताब। पटना के तबरेज लगातार तीसरी बार बने चैंपियन। झारखंड में बिजली संकट से लोग परेशान। कम बिजली आपूर्ति की वजह से 8 से 10 घंटे तक हो रही बिजली की कटौती। देवघर में जसीडीह थाना क्षेत्र के पुनासी डैम के कैनाल से एक महिला का शव बरामद। परिजनों ने हत्या कर शव फेंके जाने की जताई आशंका। देवघर में कुंडा थाना क्षेत्र के चितौलोडिया गांव में भूमि विवाद में 2 गुटों में जमकर मारपीट में 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी। बोकारो में सरकारी स्कूलों के प्रति अभिभावकों और बच्चों में विश्वास जगाने की प्रशासनिक कोशिश जारी। शिक्षा के उच्च स्तर को प्राप्त करने के मकसद से हर ब्लॉक के 2 स्कूल को सीबीएसई से जोड़ने की बनाई गई रणनीति। बेगूसराय के सागी पंचायत में अतिक्रमण मुक्त कराने गई पुलिस टीम पर हमला। लोगों ने की रोड़ेबाजी, पुलिस को चटकानी पड़ी लाठियां। पटना के NH 30 पर दीदारगंज टोल प्लाजा पर असामाजिक तत्वों की गुंडागर्दी का वीडियो आया सामने। टोल टैक्स मांगने पर टोल प्लाजा कर्मचारियों के साथ की मारपीट। मध्य प्रदेश के कटनी में 16 किलो सोना लूट के मामले में बिहार में कैंप कर रही MP पुलिस पीयूष नाम के अपराधी की तलाश। समस्तीपुर के दलसिंह सराय अनुमंडल के एक किराना दुकान में 1.5 लाख की लूट। हथियार के बल पर बदमाशों ने लूटपाट की। भागलपुर के इशाकचक थाना इलाके से अपराधियों ने फेंका बम के छर्रे से 3 लोग जख्मी। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। साहिबगंज में बैंककर्मी से दिन दहाड़े छिनतई, बंदूक की नोक पर 80,000 का मोबाइल ले भागे अपराधी। मसौड़ी के पुनपुर में 21 नवंबर से लापता बच्चे मनीष कुमार का शव बरामद। मामले की जांच में जुटी पुलिस। गोपालगंज में तिलक समारोह में टेंट गिराने को लेकर विवाद में 2 पक्ष के बीच जमकर मारपीट, 10 लोग हो गए जख्मी। पटना के रामकृष्ण नगर में हथियार के साथ 3 अपराधी गिरफ्तार, 3 कट्टा और 11 कारतूस बरामद। खगड़िया के रहीमपुर गांव में 2 अलग अलग दुकानों में चोरी, तोड़फोड़ कर कई कीमती सामान ले भागे चोर। पटना पुलिस ने बड़े आपराधिक गिरोह का किया भंडाफोड़। लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाले 9 अपराधी गिरफ्तार। औरंगाबाद के मुफस्सिल थाना इलाके में बिल्डिंग मटेरियल से 12 टन छड़ की चोरी, 11 लाख बताई जा रही छड़ की कीमत। जहानाबाद के हमीदपुर गांव में आधा कट्ठा जमीन के लिए 2 पक्षों में जमकर मारपीट, एक पक्ष के 3 लोग बुरी तरह से जख्मी। फतुहा के बुद्धदेव चक स्थित 4 लेन से 40 साल के व्यक्ति का शव बरामद। मृतक के शरीर पर मिले चोट के कई निशान। नवादा के अलग अलग थाना इलाकों से 30 से ज्यादा शराबी गिरफ्तार। ब्रेथ एनालाइजर से सभी में हुई शराब की पुष्टि। गुमला में गैस गोदाम में सेंधमारी कर 4 सिलेंडर की चोरी, अज्ञात चोरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। सासाराम के एक निजी नर्सिंग होम में पैर के ऑपरेशन के दौरान युवक की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। बांका में घुसखोर जूनियर इंजीनियर गिरफ्तार, निगरानी की टीम ने 16,000 रुपए लेते हुए गिरफ्तार किया। गुजरात नकली करेंसी मामले में मुजफ्फरपुर के विनोद को मिली 7 साल की सजा, बूढ़े मां बाप ने अपने बेटे को बताया बेगुनाह। समस्तीपुर के मुजौना चंदौली गांव में नवविवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत, ससुराल वालों पर पीट कर हत्या करने का आरोप। निबंधन विभाग ने हासिल की एक और उपलब्धि, टारगेट से पहले की राजस्व की वसूली। वैशाली के महनार में शराब कांड के बाद प्रशासन एक्टिव, डीएमएसपी ने की मृतकों के परिजनों से मुलाकात। अरवल पेट्रोल कांड में परासी थानाध्यक्ष पर हुई कार्रवाई के बाद भड़के लोग कैंडल मार्च निकालकर जताया विरोध।
पश्चिम सिंहभूम के रेंगड़ा हाथू गांव में सुरक्षा बलों ने बरामद किए 2 आईडी बम। दोनों बमों को उड़ाकर किया गया नष्ट। गढ़वा के रंका थाना इलाके में युवती से दरिंदगी, जंगल ले जाकर 4 युवकों ने किया गैंगरेप। धनबाद के कतरास थाना के पास मार्बल दुकानदार पर फायरिंग, बाल बाल बचा दुकानदार। हजारीबाग में कार के डैशबोर्ड से 300 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद, 4 तस्कर गिरफ्तार। रामगढ़ कॉलेज में लगाए गए शिलान्यास पट को असामाजिक तत्वों ने तोड़ा, विधायक ममता देवी ने किया था शिलान्यास। गिरिडीह के गावा प्रखंड मुख्यालय में प्रखंड स्तरीय मनरेगा जन सुनवाई का आयोजन, मनरेगा कामों में भारी गड़बड़ झाला आया सामने। देवघर में सिविल सर्जन युगल किशोर चौधरी को स्वास्थ्य कर्मियों ने सौंपा ज्ञापन, 9 महीने से बकाया वेतन भुगतान का सौंपा ज्ञापन। पाकुड़ में महेशपुर विधायक स्टीफन मरांडी ने 3 उच्च स्तरीय पुलों का किया शिलान्यास, 1 करोड़ 48 लाख की लागत से होगा तीनों पुलों का निर्माण। लोहरदगा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के संभावित दौरे को लेकर बैठक, सरकारी योजनाओं में जिले की उपलब्धियों की हुई समीक्षा। गिरिडीह सिख समुदाय के 8 जत्थेदारों के आश्रितों को सदर विधायक ने सौंपी सहायता राशि, 8 मृतकों के परिजनों को दिए गए 4-4 लाख रुपए। देवघर के सूचना भवन सभागार में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन, लिंगानुपात को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों से की गई चर्चा। तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब में नवगठित प्रबंधक कमेटी और जत्थेदार विवाद से उपजे तनाव को लेकर अकाल तख्त गुरुद्वारा अमृतसर का आदेश जारी, प्रबंधक कमेटी के सभी सदस्यों को 6 दिसंबर को सशरीर उपस्थित रहने के आदेश। जहानाबाद डीएम ऑफिस में लगा जनता दरबार, जिलाधिकारियों ने सुनी लोगों की समस्याएं। पटना के गांधी मैदान में 3 साल बाद पुस्तक मेले का आयोजन, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने किया उद्घाटन। भागलपुर रेलवे स्टेशन पर दिखी लोगों की लापरवाही, फुटओवर पुल से ट्रैक पार नहीं करते दिखे लोग। खगड़िया डीएम ने सभी प्रखंडों के सीओ के साथ की बैठक, पंचायत भवन निर्माण में आ रही समस्याओं पर की चर्चा। मुंगेर के संग्रामपुर प्रखंड के पुराने कार्यालय को कराया गया अतिक्रमण मुक्त, जेसीबी के जरिए गिराया गया जर्जर भवन। दरभंगा के लहरिया सराय में खाद की किल्लत से किसान परेशान, खाद खरीदने के लिए लगी लंबी कतार। मधुबनी में खाद की जमाखोरी और कालाबाजारी का खुलासा, किसानों ने की आरोपियों को सजा दिलाने की मांग। पूर्वी चंपारण के केसरिया के सतरघाट ढेकहा गांव में बालू माफिया ने खनन पदाधिकारी पर की फायरिंग, बाल बाल बची महिला अधिकारी। सीतामढ़ी के एक आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चे की मौत, परिजनों ने आंगनबाड़ी सेविका को बनाया बंधक, का टीका देने के बाद हुई मौत। पटना के शेखपुरा मध्य विद्यालय में दिखा पढ़ाई का अनोखा तरीका, झाल की झनक पर गिनती सिखाती दिखी टीचर। सिवान मंडल कारा से पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल, ताश खेलते और मसाज कराते दिखा पुलिसकर्मी। मुंगेर सदर अस्पताल में भारी लापरवाही, महिला सर्जन की गैर मौजूदगी में हो रहा बंध्याकरण। शराबबंदी कानून को कारगर बनाने के लिए एक्टिव मद्य निषेध विभाग अब तक सैकड़ों तस्करों को कर चुकी है गिरफ्तार। अरवल के चकिया गांव में हुए पेट्रोल कांड पर कार्रवाई, थानाध्यक्ष और ओपी प्रभारी को किया गया लाइन हाजिर। बैडमिंटन के फाइनल में पूर्णिया की सलोनी को तिहरा खिताब, पटना के तबरेज लगातार तीसरी बार बने चैंपियन। सरायकेला के कपाली में अवैध बालू लदे ट्रैक्टर ने बाइक सवार को मारी टक्कर, बाइक सवार गंभीर रूप से जख्मी, टीएमएच में चल रहा इलाज। गुमला में ऑटो पलटने से 6 लोग जख्मी, 2 घायलों की हालत नाजुक, सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। गुमला में पुल से नीचे गिरी बेकाबू बाइक, हादसे में बाइक सवार 2 नाबालिग छात्रों की दर्दनाक मौत। बांका के अमरपुर शाहकुंड मुख्य पथ पर स्कॉर्पियो और बाइक की टक्कर, बाइक सवार 2 युवक जख्मी। खगड़िया के मानसी थाना क्षेत्र के NH 31 पर सड़क हादसा, अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 2 लोग जख्मी। भागलपुर के पीरपैंती में बेकाबू मिनी हाईवा के पलटने से खलासी की मौत, NH 80 मैनी नाला पकड़िया के पास हुआ हादसा।